प्रणाम आचार्य जी। पहली बात तो आप और विवेकानंद जी एक ही फ्रेम में दो सुपर हीरोज़ बैठे हैं, तो आपकी जो बात है डबल इंटेंसिटी से आ रही है। या सो आचार्य जी, मेरा प्रश्न ये है कि ऐसे तो मेरी लाइफ़स्टाइल सब सही चल रही है और ज़्यादातर टाइम मैं मेरे खुद के साथ ही बिताता हूँ। घर पे भी मतलब जितना कम हो सके उतना रहता हूँ, मेरे काम में रहता हूँ। और वही है, मतलब ज़्यादा टाइम घर पे भी नहीं बिताता हूँ। वाइफ़ भी 5-6 बार कुछ बोलती है तो एक बार हूँ करता हूँ, तो उतना ही है। और सिर्फ ये है, एक आई एम अ फादर ऑफ टीन डॉटर, उसका फ्रेंड सर्कल है। और ख़ासकर अगर इस सोशल मीडिया के टिंडर के एज में मुझे कुछ मतलब अभी उसका झुकाव जो है थोड़ा स्पोर्ट्स पे के प्रति कम है, वो लाजमी है क्योंकि ये एज में। बट ये मेरे कर्तव्य की वजह से मुझे कुछ एक्सपेक्टेशन भी नहीं है उससे कि ये करे वो करे। तो मेरा कर्तव्य ये कहता है कि मैं कैसे उसको सेफगार्ड कर सकूं कि उससे कोई ऐसी गलती कुछ ना हो। पास अगर उसके बने रहना है तो उसका दोस्त ही बनना पड़ेगा। ऐसी स्थितियों में सबसे ज़रूरी तो ये होता है कि सलाह देने का कार्यक्रम आप थोड़ा पीछे रखें और निकट बने रहें, इस बात को ज़्यादा महत्व दें। क्योंकि अगर दूर ही हो गए तो फिर कौन सी सलाह, फिर तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वहाँ चल क्या रहा है। और ये नई पीढ़ी है, ये बहुत ज़्यादा मर्यादा वगैरह रखती भी नहीं है। प्रणाम आचार्य जी। पहली बात तो आप और विवेकानंद जी एक ही फ्रेम में दो सुपर हीरोज़ बैठे हैं, तो आपकी जो बात है डबल इंटेंसिटी से आ रही है। या सो आचार्य जी, मेरा प्रश्न ये है कि अ, ऐसे तो मेरी लाइफ़स्टाइल सब सही चल रही है और ज़्यादातर टाइम मैं मेरे खुद के साथ ही बिताता हूँ। घर पे भी मतलब जितना कम हो सके उतना रहता हूँ, मेरे काम में रहता हूँ। और वही है, मतलब ज़्यादा टाइम घर पे भी नहीं बिताता हूँ। वाइफ़ भी 5-6 बार कुछ बोलती है तो एक बार हूँ करता हूँ, तो उतना ही है। और सिर्फ ये है, एक मेरा ये कि आई एम अ फादर ऑफ टीन डॉटर। तो अब तक मैंने जैसे मेरे डॉटर की परवरिश की है, शी हैज़ वन डिस्ट्रिक्ट्स इन वेट लिफ्टिंग, और अच्छी से की है। बट नाउ बिकॉज शी इज़ इन 10th, 15 ईयर्स की है, तो अब उसके कई सारे शी हैज़ हर थिंग्स दैट शी वांट्स टू डू। उसका फ्रेंड सर्कल है। और ख़ासकर अगर इस सोशल मीडिया के टिंडर के एज में मुझे कुछ मतलब अभी उसका झुकाव जो है थोड़ा स्पोर्ट्स पे के प्रति कम है, वो लाजमी है क्योंकि ये एज में। बट ये मेरे कर्तव्य की वजह से मुझे कुछ एक्सपेक्टेशन भी नहीं है उससे कि ये करे वो करे। तो मेरा कर्तव्य ये कहता है कि मैं कैसे उसको सेफगार्ड कर सकूं कि उससे कोई ऐसी गलती कुछ ना हो। अ, वो मुझे थोड़ा सताती है बस। अब पास अगर उसके बने रहना है तो उसका दोस्त ही बनना पड़ेगा। उसमें क्या हो रहा है आचार्य जी, कि अभी हमारे बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो रहे हैं जहाँ पे मैं हैव बिकम लाइक। समझ रहा हूँ, मुश्किल पड़ता है। ये तो समस्या ऐसी है जिससे मैं ही दिन भर जूझता हूँ और पूरे तरीके से उसमें कोई जीत तो हासिल हुई नहीं है, मुझे हार ही ज़्यादा मिली है। देखिए, जिसको आप समझाना चाहते हैं या जिसको आप सुरक्षा देना चाहते हैं, उसके निकट तो होना पड़ता है। अगर उससे बहुत दूरी हो गई, मानसिक ही नहीं शारीरिक भी, कि वो बहुत दूरी वहाँ जाकर बैठ गया है, कहीं और रहने लग गया है, तो आप ना उसको सुरक्षा दे पाएंगे ना सलाह दे पाएंगे। और जो सामने वाला है उसकी भी अपनी चेतना है और उसकी भी अपनी एक उम्र है, और वो भी अपने पसंद नापसंद का निर्धारण करने लग जाता है। तो व्यवहारिक तौर पर ऐसी स्थितियों में सबसे ज़रूरी तो ये होता है कि सलाह देने का कार्यक्रम आप थोड़ा पीछे रखें और निकट बने रहें, इस बात को ज़्यादा महत्व दें। क्योंकि अगर दूर ही हो गए तो फिर कौन सी सलाह, फिर तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वहाँ चल क्या रहा है। ठीक है, तो आप शिक्षक या गाइड या पिता बाद में बनिएगा। अभी तो आप वन ऑफ द गाइज बन जाइए, कि आई एम अ पार्ट ऑफ योर पार्टी सीन नाउ, वे इज़ द पार्टी। वो आपके लिए थोड़ा, लेकिन इसी बात में तो फिर आपकी परीक्षा है। वो शेयर नहीं कर रही है कुछ। वो नहीं करेगी ना पिता से, दोस्त बनने की कोशिश करेंगे तो फिर भी कर देगी। पिता के साथ कुछ बातें जुड़ी होती हैं सांस्कृतिक रूप से। पिता कोई व्यक्ति नहीं होता, पिता एक छवि और एक सिद्धांत होता है, और उसमें कुछ बातों की वर्जना हो जाती है।
तो इसलिए पिता से दूरी बनाना ज़रूरी हो जाता है जब लड़की बड़ी होने लगती है, या लड़का भी किशोर होने लगते हैं, उन्हें दूर होना पड़ेगा। आपको उनके जीवन में अगर बने रहना है तो आपको समझना होगा कि अब वो 10 साल के नहीं हैं। तो जैसे पहले उंगली पकड़ने वाला कार्यक्रम होता था और बात बात में सिखाने समझाने टोकने वाली चीज़ होती थी, अब नहीं चल सकती। आपको अपनी उम्र को पीछे धकेलना होगा क्योंकि उनकी उम्र आगे बढ़ रही है। वो 10 से 15 के हुए ना, तो आपको 40 से 25 का होना पड़ेगा, क्योंकि 15 और 40 वाले का चलता नहीं साथ। वो सीधे कहेंगे अंकल। अंकल बन के तो काम हो ही नहीं पाएगा, अंकल बन के नहीं हो पाता काम। पास रहिए, पास रहिए, पास रहिए। मैं आप लोगों से अभी जैसे यहाँ बात कर रहा हूँ, जब कहीं जाऊँ किसी कॉलेज वगैरह में और वहाँ दिख जाए कि ये सब 17 साल वाले हैं, हो जाता है कई बार कि जितने आए हों ज़्यादातर फर्स्ट ईयर के ही बैठ गए हों, 17-18 साल के, उनसे अलग तरीके से बात करता हूँ, कम से कम प्रयास करता हूँ। उनसे मैंने बहुत अगर आगे की बात कर दी, और ये नई पीढ़ी है, ये बहुत ज़्यादा मर्यादा वगैरह रखती भी नहीं है। ये अच्छी बात है। मैं भी नहीं चाहता हूँ कि ऊपरी ऊपरी सम्मान रखा जाए, कुछ मामला भीतर का हो तो अच्छा रहता है। वो नहीं उठेंगे, आप उन्हें किसी ऊपरी तल पर ले आना चाहते हो चेतना के, वो नहीं उठेंगे। लेकिन अगर आप ये संभावना भी कम से कम सुरक्षित रखना चाहते हो कि कभी और उठ पाएँ, तो उनका साथ मत छोड़िएगा। और आम तौर पर जैसे ही बच्चा किशोर होता है, टीनेज में प्रवेश करता है, साथ ही छूट जाता है। वो फिर कहने को बच्चा और माँ बाप एक घर में रहते हैं, वो वास्तव में दो अलग अलग संसार बन जाते हैं। वो एकदम अलग दुनिया है। ऊपर ऊपर से ये दिलासा रहती है कि हमारा बच्चा हमारे साथ रहता है, बच्चा गृह त्याग कर चुका होता है, उसकी दूसरी दुनिया है। और अब तो मोबाइल है, वो अपने आप में एक पूरा यूनिवर्स है जिसमें आपको प्रवेश की अनुमति है भी नहीं। मालूम है ना क्या करते हैं? सबसे पहले अपने पूरे खानदान कुनबे को ब्लॉक करते हैं। कह रहे हैं इन्हें नहीं पता चलना चाहिए, कोई भी और कुछ देख ले, इन्हें नहीं दिखना चाहिए हमारा चल क्या रहा है। और घर वालों के लिए एक दूसरा पैरेलल अकाउंट बना के रखते हैं, तो उस पे रहेंगे उनके साथ में। जो असली अकाउंट होता है वो अलग चल रहा होता है। और ये मतलब ऐसा नहीं कि एक आध मामलों में होता है, ये होता ही है, ये चलन है। 8वीं 9वीं की क्लास की लड़कियां होंगी, उसमें से हर एक ने यही कर रखा होगा। उनके 2 अकाउंट होंगे, एक जिस पर भाई बहन बाप माँ पूरा घर खानदान मोहल्ला सब ब्लॉक्ड होगा, पूरा स्कूल टीचर सब ब्लॉक्ड होंगे लाइन से। तो ये मत होने दीजिए, आप उस वाले अकाउंट में घुसें। कैसे? जो बाप वाला अकाउंट है वो तो ब्लॉक हो गया, अब आपको भी एक दूसरा अकाउंट बनाना होगा। सब पता है मुझे। ये तो तरीके होते हैं। कई अकाउंट बनाइए और फ़ोन नंबर भी एक एक्स्ट्रा रखिए। इसके बिना नहीं हो पाता है। साथ ही छूट गया तो फिर आप क्या किसी की भलाई कर पाएंगे? ये नहीं होने दीजिएगा। और कुछ शर्तें मान लीजिएगा, भले नाजायज़ लगे। बड़ी लड़ाइयाँ जीतने के लिए हाँ, छोटी मोटी मुठभेड़ें हारना स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है। और छोटी छोटी चीज़ों पर अगर आप बहुत दुराग्रह करने लग गए तो आप बड़ी लड़ाई हार जाओगे। उनको जीतने दीजिए, उनकी चलने दीजिए, इसी में आपका बड़प्पन है। साथ बने रहिए ताकि ये नौबत ना आए कि जिस दिन उन्हें आपकी ज़रूरत हो
उस दिन तक रिश्ते इतने बिगड़ चुके हों कि वो ज़रूरत होने के बावजूद आप तक आ ही ना पाएँ। और ये बहुत होता है, क्योंकि उन्हें आपकी ज़रूरत तो पड़ेगी, हैं तो अभी बच्चे ही। ज़रूरत तो उन्हें पड़ेगी, आप प्रतीक्षा करिए, आप साथ रहिए, थोड़ी सी दूरी बना करके। एक दिन आएंगे आपके पास, बार बार आएंगे आपके पास। बस रिश्ते इतने मत बिगाड़ लीजिएगा कि वो आपके पास आना स्वीकार ही ना करें, इतने मत बिगाड़िएगा। मांग उनकी मानिए, उन्हीं के जैसे रहिए। उनका अपना एक चलन है। देखिए, कम से कम भारत में संस्कृति जितनी पिछले 20-30 साल में बदली है, उतनी पिछले 100 साल में नहीं बदली थी। ये जो सब पैदा हुए हैं 1985 के बाद, और फिर विशेषकर सन 2000 के बाद, ये लगभग स्पीशीज़ ही दूसरी है। पहले हमको यही लगता था कि मिलेनियल्स अलग होते हैं पिछली पीढ़ियों से, वो सब भी बहुत पीछे छूट गए। ये जो ये अभी चल रहे हैं ना, इनके लिए तो मिलेनियल्स भी ऐसे हैं जैसे अली बाबा के ज़माने के। इनकी आदतें, इनका चाल चलन, इनके तौर तरीके सब बहुत अलग हैं। आप तौर तरीक़ों को बहुत महत्व मत दे लीजिएगा। वो बहुत आपको आदर सम्मान ना दिखाएं, मर्यादा ना दिखाएं, बहुत आपके प्रति संवेदनशीलता ना दिखाएं, आप बुरा मत मानिएगा। बड़े आप हैं, बड़े आप हैं, तो फ़र्ज़ भी आपका ही है कि अपने आप को बस उपलब्ध रखिए, अवेलेबल। आई एम नॉट imposing myself on you, but I am around. Whenever you will need me, you will find me available. ठीक है, अनअवेलेबल मत होने दीजिएगा अपने आप को। और पुराना बाप तो बनिएगा ही मत, अमरीश पुरी सब। वो सिमरन कब की विदा हो गई, वो जाके अपनी ज़िंदगी जी रही है अब। उसको तो 1995 में ही ट्रेन पे बैठा दिया था। तो अपनी बच्ची को सिमरन मत बनाने की कोशिश करिएगा कि बाप जो बोले वो उसी का पालन करेगी। वो नहीं करेगी। लग रहा है ना कि सामने बहुत बड़ी चुनौती है। हाँ, एक बच्ची आपकी, एक बच्ची, एक बच्चा। मेरे 2-3 हज़ार हैं। मेरी सोचिए। दिक्कत मेरी ये है कि मैं भी लगभग उन्हीं के जैसा हूँ। मेरे भी भीतर कोई बैठा हुआ है जो बड़ा होने से इनकार करता है। तो बाप जैसा मैं रुख पूरा पूरा रख भी नहीं पाता। जैसे उनमें एक टीनेजर बैठा है, एक टीनेजर मुझ में भी है। उसके फ़ायदे भी है, नुकसान भी है। नुकसान ये है कि बड़प्पन दर्शाने में समस्या आ जाती है, उन्हीं के तल पर उनसे भिड़ जाता हूँ। और फ़ायदा ये है कि जब दोनों और टीनेजर रहते हैं तो निब्बा निब्बा खूब पटती है। सेम टू सेम। हाँ, चेहरे पे मत जाना और बालों पर मत जाना, बाकी सब सेम टू सेम है। मैं और भी टिप्स दे सकता हूँ एकांत में। इन सब कामों का मुझे अनुभव है, अलग से बताऊँगा। पूरी जो अद्वैत संस्था की यात्रा रही है, वो रही ही है बहुत सालों तक बस इसी आयु वर्ग से उलझने की। मैंने पढ़ाना शुरू किया था पहली बार सन 2003 में। 10-12 साल तक तो मेरे सामने यही रहते थे, और इनके तौर तरीके, इनका एटीट्यूड। फिर मुझे भी मज़ा ही तभी आता था जब कुश्ती हो ही जाए, और जब इनकी ओर से कोई विरोध ना आए, प्रतिक्रिया ना आए, ये ज़्यादा आसानी से बात मान लें, तो मुझे ही कुछ अधूरा अधूरा सा लगे। कहीं आज तो मज़ा ही नहीं आया, कुछ होना तो चाहिए।
दो चार खड़े होकर नारे लगाएं, कोई बोले आई जस्ट डोंट एग्री विद दिस। रिबेलियस टाइप ऑफ। अच्छा है ना, मैं भी ऐसा ही था, सबको ऐसा ही होना चाहिए। क्यों मान ले किसी की बात? तुम्हारी बात मनवाने लायक है तो साबित करो, और साबित नहीं कर सकते तो कम क्या हवा आंधे, हवा आंधे चल। पुराने वीडियोस देखिएगा। हाँ, नमस्ते आचार्य जी। मेरा नाम उल्लास है। मैं आपको गोवा में मिल चुका हूँ और ऑनलाइन भी मैं आपके साथ में जुड़ा हूँ, बहुत सारे कोर्सेज में हूँ, बुक्स भी पढ़ता हूँ। मेरा सवाल इसी पहले प्रश्न से मिलता जुलता है। मेरी भी दो बेटियाँ हैं, अभी एक है 12th में और एक छोटी है 4th में। वो तो आपने जो अभी टीनेजर्स वाला जो बताया कि उनमें जो गुण है वो होता है, लेकिन बड़ी का जो है वो अभी 12th की पढ़ाई में इतनी व्यस्त है तो कभी कभी टेंशन में आ जाती है। आपकी वो रिसेंटली अलार्म वाली जो वीडियो थी, सुबह बोलती थी कि पापा मुझे जल्दी उठा देना, तो मैंने 2-3 बार ट्राई किया लेकिन नहीं हजम हुआ, उसको भी नहीं जमा। तो एक दिन ऐसे ही मैंने कार में वो छोड़ते निकला तो वो वाली वीडियो लगा दी, तो उसने वो सुन ली। उस दिन पूरा दिन बैठ के पढ़ाई की, शाम को बोलती है आज कुछ अलग हुआ है। मैं बोला हाँ ठीक है, हो गया रहेगा, मुझे नहीं पता क्या हुआ। तो मेरा ऐसा है कि मैं उसको आगे और क्या टिप्स दे सकता हूँ कि उसकी पढ़ाई भी हो, मैं उसके साथ में हूँ, वो जो भी बोलती है मैं सुनता हूँ। अगर मुझे कुछ अच्छा लगा तो मैं बोलता हूँ कि ये ऐसा ऐसा मैंने आचार्य जी का एक सुना है, ज़रा साथ में सुन के देखते ना, अगर तेरे को समझा है तो मुझे भी बताना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वो बोलती है कि हाँ ठीक है, सुनेंगे सुनेंगे। तो ऐसा हमारा थोड़ा बहुत मैचिंग चलते रहता है। बस उसके बारे में मुझे टिप चाहिए था कि और क्या कर सकता हूँ मैं उसके लिए। मैंने बोला तो अपनी उम्र कम करिए, वही है। आप अपनी प्रौढ़ता को जितना छोड़ते जाएंगे, आप बच्चियों के उतने निकट आते जाएंगे, और ये अच्छी भी बात है ना। इसी बहाने बुढ़ापे को टालने का कुछ अवसर मिलेगा। नहीं तो जैसा कालचक्र चल रहा है उसी को चलने दें, तो बुढ़ापा ही तो आ रहा है प्रतिदिन, और क्या हो रहा है। इससे अच्छा बच्चों के साथ बच्चा बनने का प्रयास ही कर लेते हैं। अब जैसे बच्चे हैं तो वो तो कोई चीज़ अब सीखना पहली बार शुरू करेंगे, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में पहली बार आ रही है, और जो चीज़ें उनकी ज़िंदगी में पहली बार आ रही हैं उनमें से बहुत चीज़ों से आप भी परिचित नहीं हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई कोर्स कर रहे हैं और वो कोर्स नए ज़माने का है, आपने भी नहीं कर रखा, आपके समय में वैसा कोर्स होता ही नहीं था, आप भी कर लो ना उनके साथ। थोड़ा बहुत अजीब लगेगा कि उस कोर्स में बाकी सब टीनेजरों के साथ में आप पहुंच गए, कोई बात नहीं, अच्छी बात। इससे अपना भी तो आत्म विकास होता है ना, क्योंकि अपने आप को मान लीजिए आप 40-45 के हैं, अपने आप को 45 का मानना देह भाव ही तो है। तो 40-45 या 50 का होके भी अगर आप 15 साल वालों के साथ बैठ गए तो क्या ये आध्यात्मिक प्रगति नहीं है? हाँ, आप कह रहे हो कि मैं अपनी उम्र से आइडेंटिफिकेशन तादाद में नहीं रख रहा भाई। शरीर से होऊंगा 45 का, पर मैं बैठ सकता हूँ 15 साल के बच्चों के साथ, मैं बैठ सकता हूँ। तो करिए, कुछ खेलना शुरू कर रहे हो बच्चे, आप कहिए चलो मैं भी सीख लेता हूँ, जैसे तुम सीख रहे थे हम भी सीख लेते हैं। एक निकटता भी बनी रहेगी और सेहत भी बढ़िया रहेगी, है ना। वो कहीं जा रहे हो, अगर वो इजाज़त दे तो आप भी साथ में लग लीजिए, थोड़ी देर के लिए मुक्ति मिलेगी आपको भी घर के झंझटों से। कह रहे तुम चल रहे हो मुझे भी ले चलो, थोड़ा आपको उनको मक्खन मालिश करना पड़ेगा, क्योंकि ले चलो सामान उठा लूँगा तुम्हारा, पीछे पीछे कुछ बना लेना मुझे, शेफ़, सेंट्री, केयर टेकर, गार्ड, पोर्टर। वो होता ही रहता है। हाँ, तो मैं साथ में चल लूँगा, तुम्हारा भी उठा लूँगा, तुम्हारी फ्रेंड्स का भी उठा लूँगा, ले चलो मुझे, मज़ा तो आएगा। क्योंकि एक बात बताऊँ आपको, सही में ये पीढ़ी हमारी पीढ़ी से ज़्यादा खुली ज़िंदगी जीती है, कम पाखंडी है, डरी हुई कम है, कम से कम बाहर से। अतीत का, स्मृतियों का,
संस्कारों का इस पर बोझ कम है, और बहुत मामलों में इसका दिमाग हमारी पीढ़ी से ज़्यादा खुला हुआ है, क्योंकि ये लोग इंटरनेट के माध्यम से पश्चिम से ज़्यादा एक्सपोज्ड है। और पश्चिम में ऐसा बहुत कुछ है जो भारत को सीखने की ज़रूरत है, और पिछली पीढ़ियों को वो चीज़ नसीब नहीं हुई थी। वास्तव में वो चीज़ भारत को मिलनी ही शुरू हुई है 2012-13 के बाद से। उससे पहले इंटरनेट तो था, पर डाटा महंगा था। वो चीज़ इनको है, और इस मामले में ये हमसे आगे भी हैं और हमसे ज़्यादा किस्मत वाले भी हैं। तो इनके साथ रह करके ऐसा नहीं कि आप बस इनको फ़ायदा दोगे, उनके साथ रह करके आपको भी फ़ायदा मिल जाएगा। तो दोनों ओर से यातायात रहे। सिखाने की, सुरक्षा देने की मंशा है एक बाप की, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक मनुष्य की सीखने की भी मंशा होनी चाहिए। बाप सिखाए, इंसान सीखे, और दोस्त साथ साथ लगा रहे। इन तीनों में, लेकिन फिर दोहरा रहा हूं, इनको ही बोला था, इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण दोस्त है, क्योंकि अगर दोस्ती नहीं रही तो साथ छूट जाएगा, और साथ 100 में से 99 घरों में छूट रहा है। वो मत होने दीजिएगा। सीखना भी बाद में, सिखाना भी बाद में, साथ बना रहे, यही बड़ी गनीमत है। तो साथ बरकरार रहे। वो जो मानसिक भेद आ जाता है ना, साइकोलॉजिकल डिस्टेंस अभिभावकों में और बच्चों में, वो फिर पाटे नहीं पटता, और वो जन्म भर के लिए हो जाता है। नहीं आने दीजिएगा। नहीं, इसी से आगे मैंने ये भी देखा है कि मेरे आस पड़ोस में उसी की फ्रेंड्स है, तो उनके यहाँ पे बाप और बेटे में झगड़ा हो रहा है, अभी से हो रहा है। वो कुछ बोल रहा है, ये कुछ बोल रहे हैं, तो ये मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो उनको अभी मिल रहा है उसके हिसाब से ये डर भी बैठता है कि अगर यार इसके साथ में ऐसा ना हो जाए। बहस होने दीजिएगा। झगड़ा उस किस्म का नहीं होना चाहिए जिसमें दोनों पक्ष अपनी अपनी बात को लेकर अड़े हुए हैं। बातचीत से शुरू होकर चीज़ बहस तक चली जाए, वो तो होना होगा। देखिए, हाँ, दो ध्रुवों में संवाद हो और बहस ना हो, ये तो नहीं हो सकता। पर वो बहस झगड़े तक नहीं जानी चाहिए। झगड़े का तो फिर ये मतलब होता है कि या तो हम जीतेंगे या तुम, अब तुम हमारे दुश्मन हो गए। वो बात दुश्मनी की नहीं बननी चाहिए। धन्यवाद।